कभी कभी ना सिर्फ 2-3 लाइनें ही समाज की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक छोटे से डायलॉग को समझने वाले हैं जो 2 अलग-अलग जिंदगियों की झलक देता है। बेटा बनाम बेटी और उनके 2 रास्ते। तो सुनिए, पहली आवाज, इसमें एक उम्मीद है, एक सपना है ना? एक बेटे के लिए करियर का एक रास्ता तय किया जा रहा है, भविष्य की एक बहुत बड़ी तैयारी। और फिर एकदम से ये दूसरी आवाज आती है। ये भविष्य की बात नहीं कर रही, ये तो अभी की, इसी पल की बात है। एक इमरजेंसी है, एक जिम्मेदारी जिसे तुरंत निभाना है। तो ये जो 2 बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली बातें हैं, ये मिलकर बताती क्या हैं? ये एक बेटे की पुकार को दिखाती हैं। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक ही इंसान से यानी बेटे से 2 तरह के रोल निभाने की उम्मीद है। मतलब एक तरफ तो उसे अपना भविष्य बनाना है और दूसरी तरफ घर में कोई भी मुश्किल आए तो उसे ही संभालना है। तो जरा देखते हैं कि इन 2 पुकारों से मिलकर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का ये रास्ता बनता कैसा है। यहाँ पर ना बेटे की जिम्मेदारियों के 2 पिलर एकदम साफ दिख रहे हैं। देखिए, एक तरफ है भविष्य की उम्मीद, डॉक्टर बनना, जो कि एक करियर गोल है, और दूसरी तरफ है वर्तमान का फर्ज, संकट संभालना, जो कि परिवार के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और हिस्सा है जो कहा तो नहीं गया पर इस चर्चा के टाइटल में ही छिपा हुआ है, और यही है वो अनकहा अंतर। टाइटल था बेटा बनाम बेटी। तो सवाल ये उठता है कि बेटी का रास्ता कौन सा है? उस पूरे डायलॉग में उसका कोई जिक्र क्यों नहीं था? ये स्लाइड एक तरह से समाज की सोच को दिखाती है, जहां बेटे पर करियर और संकट संभालने का प्रेशर है, वहीं बेटियों के लिए समाज की उम्मीदें अक्सर कुछ और होती हैं। क्या वो शादी का दबाव होता है या एक अच्छी होम मेकर बनने की उम्मीद? ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, ये यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये डायलॉग हमें सीधे सीधे कुछ नहीं बताता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। तो ये जो अलग अलग रास्ते हैं, ये आते कहाँ से हैं? चलिए इस अंतर की जड़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पारंपरिक जेंडर रोल्स। मतलब समाज के वो अनलिखे नियम जो ये तय करते हैं कि एक लड़के को क्या करना चाहिए और एक लड़की को क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। और ये सारी भूमिकाएं हम तक कई तरीकों से पहुंचती हैं और पक्की होती जाती हैं, जैसे कि सामाजिक रीतियों से, परिवार में हमारी परवरिश के तरीकों से, घर के आर्थिक हालातों की वजह से, और हाँ, हमारी कहानियों और फिल्मों के जरिए भी। ये पूरी बातचीत जो है, ये हमें आने वाले कल के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मतलब एक ही परिवार में अक्सर 2 अलग-अलग जिंदगी की स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, एक बेटे के लिए और एक बेटी के लिए। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। क्या आज का समाज इन पुरानी स्क्रिप्ट्स को बदल रहा है, उन्हें फिर से लिख रहा है, या हम जाने अनजाने में अगली पीढ़ी के लिए बस इन्हीं पुरानी भूमिकाओं की रिहर्सल कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।